अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। होप आप सब ठीक होंगे। सॉरी फॉर कि वीडियो जो है वो एक हफ़्ता डिले हुई है हमारी कुछ इमरजेंसी की वजह से। हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 12 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2। उसका हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। 5 जो है उसके वो कंप्लीट हो गए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है हमें गिवन है कि हमने ग्राफ ड्रा करना है। इस एक्सरसाइज में बेसिकली ग्राफ ही हैं, ठीक है। हम एक एक करके जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम और ये सब इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, अब हम उस एक एक की डेफिनेशन की जो क्वेश्चन है उनके ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है इसका इस द ग्राफ है ई पावर -2x है, ठीक है। इसको हम ड्रा करेंगे। पहले हम इसका ऑर्डर टेबल बनाएंगे, ठीक है। लेट्स से हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो है हमारे पास इक्वल है y इज़ इक्वल टू e-2x, ठीक है। हम इसमें x की एक एक वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आता जाएगा, वो वैल्यू होगी y की, ठीक है। लेट्स से ये x हो गया और ये y हो गया। अब हमारे पास हम वैल्यू ले लेते हैं 0, 1, 2, ठीक है, 3। अब इससे जब आगे नंबर जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती जाएगी, जो ग्राफ में हमारे लिए ड्रा करना मुश्किल होगा। तो हम इसके बाद पॉइंट में चले जाते हैं, जैसे ले लेते हैं 0.5 एंड 0.3, ठीक है। अगर हमने इसमें 0 पुट करते हैं तो जो आंसर हमारे पास आता है वो है 1। अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 0.13। 2 पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 0.01। 3 पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 0.002, ठीक है। इसके फर्दर अगर हम 4, 5 पुट करते हैं तो वो ज़्यादा ज़ीरो में चला जाएगा, पॉइंट में चला जाता है। जैसे हम 4 पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 0.0004, ठीक है। इसी वजह से हमने जो ऊपर x की वैल्यू है वो 0.5 में मूव कर दी, वो आ जाएगी 0.36 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 0.54, ठीक है। ये हमारे पास इसका ऑर्डर टेबल है। इसका हम अब ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ हमारे पास किस तरीके से ड्रा होगा, x में भी सारी वैल्यू पॉजिटिव है और y में भी सारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। ये हमारे पास गया हुआ है 0, 1, 2, 3 तक जाएगा। यहाँ पर है हमारे पास 0 पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, ठीक है। और यहाँ पर जो हम वैल्यू पुट करेंगे वो हमारे पास होगी 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, फिर हमारे पास आ जाएगा 1.0। अब यहाँ पर देखिए 0 पे हमें 1 मिला था तो हम यहाँ 1 ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। 1 पे हमें 0.13 मिला था तो वो हमारे पास आ जाएगा कुछ इधर, ठीक है। 2 पे हमें 0.001 मिला है तो इससे थोड़ा सा नीचे होगा। 3 पे हमें 0.002 मिला है, ठीक है, तो वो इस तरफ आ जाएगा। 0.5 यहाँ पर आता है ना, यहाँ पर 0.5 लिख लें और यहाँ पर 0.3 लिख लें, ठीक है। और ये हमारे पास आएगा 0.5 पे हमें 0.36 मिला है तो वो जो है इससे ऊपर होगा, ठीक है। ये देखिए 0.13 और ये 0.36 है तो ये ज़रा ऊपर है, हम इसको ऊपर ड्रा करेंगे। और ये 0.54 है तो ये इससे भी थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से ड्रा होगा। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ है y इज़ इक्वल टू e⁻⁻2x का, ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट बी है हमारे पास। इसका वैल्यू हमें गिवन है 2/3e⁻3x। इसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे, y के इक्वल लेंगे, y इज़ इक्वल टू 2/3e⁻3x। ऑर्डर टेबल बनाते हैं इसका x, y, x को पुट करते हैं -2, -1, -1.5, -1, 0, 0.5 एंड 1, ठीक है। 2 पे हमें क्या मिलेगा 0.0017। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से पुट कर सकते हैं। अगर आपको इतनी छोटी वैल्यू पे ग्राफ में ड्रा करना इशू होता है तो आप ये ना ड्रा कर, यहाँ ये ना लिखें, आप पॉजिटिव में भी जा सकते हैं, ठीक है। -1.5 से हमें मिलेगा 0.0074, 1 से हमें -1 से मिलेगा 0.3,
0.06, 2.98 और 13.3। ठीक है, ये हमारे पास इसका ऑर्डर टेबल है। इसका अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब इसकी कुछ वैल्यूज जो हैं वो माइनस में भी हैं, तो हम इसको माइनस में भी लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 0, 1, 2, 3, इधर आ जाएगा हमारे पास -1, -2, -3। ठीक है, अब देखिए हमने वैल्यू ली थी -2, पहला अभी पॉइंट ये। ठीक है, फिर हमने 1.5 लिया था, तो 1.5 में यहाँ लिख देती हूँ -1.5, फिर 1 था, फिर 0, फिर 0.5, तो मैं यहाँ 0.5 भी लिख देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम ऊपर की वैल्यूज़ लिखते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, ये हो गया। माइनस में इसका कोई आंसर नहीं है। वाई की तरफ तो हम माइनस वाला जो वो है नहीं लिखेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ नहीं लिखते। अब -2 पे हमें मिली है 0.007, तो वो बिल्कुल यहाँ होगी। ठीक है, इतना। ठीक है, फिर हमारे पास 1.5 है, 1.5 में 0.0074 है, वो थोड़ा सा इससे ऊपर होगा। -1 पे 0.3 है, तो वो इधर लगा लेते हैं। ठीक है, 0 पे हमें 0.66 मिला है, तो वो हम इसी के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, 0.5 पे हमें 2.98 मिला है, तो वो इसके करीब आएगा। 1 पे हमें फिर 13.3 मिला है, तो वो फिर हमारे पास इस तरफ आएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो कुछ ग्राफ हमारे पास इस तरीके का आता है। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ हो गया y = 2/3 e⁻x। अब हमारे पास पार्ट सी में हमें कहते हैं 4⁻x है। ठीक है, x और y हम इसको इक्वल ले लेते हैं, y = 4⁻x। ठीक है, x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि ये सिंपल है, 0, 1, 2, 3। ठीक है, 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जिसकी पावर 0 हो जाती है उसका आंसर आता है 1। ठीक है, यहाँ पर 1 पुट करें तो 4 1 ज़ा 4, 2 पुट करेंगे तो पावर जो है वो स्क्वायर हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 16। 3 पुट करेंगे, पावर 3 हो जाएगी, तो 4 का क्यूब जो है वो 64 आता है। इससे आगे हम नहीं जा रहे क्योंकि फिर बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। वैल्यू सारी पॉजिटिव में, यहाँ से लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे हम किस एंगल में जाते हैं, हम इस तरीके से चले जाते हैं बेशक। ठीक है, अगर हम उसका टेबल भी पढ़ें, 16, 22, 40, 64, या आप इस तरीके से भी जा सकते हैं कि 10, 20, 30, 40, 50, 60 में भी जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह लिख लें, वो ज़्यादा इजी रहेगा। 10, 20, 40, 60, 80, 20 के गैप में से चले जाएं अगर आप। ठीक है, तो 0 पे हमें मिला 1, तो यहीं आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ आ जाएगा, यहीं पे होगा। 1 पे हमें 4 मिला है, तो वो यहाँ आएगा। 2 पे 16 मिला है, तो वो थोड़ा सा ऊपर इनके बीच में। 3 पे हमें 64 मिला है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारे पास आ गया y = 4⁻x का ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट डी इसका। पार्ट डी में हमें गिवन है 4⁻−x। ठीक है, इसका भी ऑर्डर टेबल ड्रॉ करते हैं। हम इसको ले लेते हैं y के इक्वल के, y = -x है। ठीक है, ऑर्डर टेबल तैयार करते हैं, इसका रेडी करते हैं x/y। ठीक है, x की वैल्यू लेट्स से मैं इसमें ले लेती हूँ -2, -1, 0 और 1। ठीक है,
तो -2 जो पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, स्क्वायर लेते हैं तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, इधर भी माइनस है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 4 की पावर 1 हमारे पास 4 आ जाएगा, इसकी पावर 0 है तो हमारे पास 1 आएगा, जिस भी वैल्यू की पावर 0 हो तो वो 1 आता है, ठीक है। यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -0.25, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वन टू थ्री, ये 0.0 है, -1 -2, ठीक है। -2 पे हमें मिला है 16, मैं इसका भी ड्रॉ कर लेती हूँ, 4 का टेबल ही लिख लेते हैं, 4 8 12 16, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, मैंने 4 का टेबल ड्रॉ कर दिया। अब हमें 2 पे मिला है 16 तो वो यहाँ आएगा, ठीक है। फिर हमें 1 पे मिला है -4, -1 पे 4 मिला है, ये 0 पे 1 मिला है, ठीक है, और 1 पे 0.25 मिला है तो वो यहाँ आ जाएगा। फिर इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का होगा, y = 4 पावर -x का ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है जो 0 का 1 है वो भी यहीं आएगा, ठीक है, 0 पे जो 1 मिला है वो यहाँ होगा। अब हमारे पास है पार्ट ई में कहते हैं log 2x + 5। अब हम इसको, ये हमारे पास जो है वो log की फॉर्म में, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ, इसके इंट्रोडक्शन में भी हमने ये चीज़ डिस्कस की है, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये हमारे पास बन जाएगा, इसको हम अगर y उसमें कन्वर्ट करते हैं तो y, इसको हम एक मिनट log 2 × x + 5 जो है हम वो y के इक्वल लेते हैं, जैसे हम सारी जो इक्वेशन थी वो y के इक्वल लेते जा रहे हैं, तो हम इसको भी y के इक्वल लेंगे, इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये बन जाएगी, जो इसकी पावर होती है वो ये पावर में बन जाएगा, ठीक है, और इक्वल आ जाएगा x + 5 के, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारे पास इसका आंसर आता जाएगा। लेट से मैं यहाँ कहती हूँ कि मैं सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। x को मैं x = -4 पुट किया, ठीक है, तो 2 की पावर y = -4 + 5 आ जाएगा, 2y = इससे आ जाएगा 1। अगर मैं यहाँ पर इसकी बेस 2 ले लूँ और 2 की पावर 0 ले लूँ तो हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पर भी पावर 0 आएगी तो वो वैल्यू को 1 कर देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि 2y = 2 की पावर 0, बेसिस सेम है तो बेस पावर क्या हो जाएगी, इसकी इक्वल हो जाएगी, तो y = 0 आ जाएगा, ठीक है। पहली वैल्यू तो ये हो गई। फिर इसके बाद अगर हम -3 पुट करते हैं, x = -3, अगर मैंने -3 पुट किया है तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर y = -3 + 5, 2 की पावर y = ये हमारे पास आ जाएगा 2, तो इसकी पावर क्या है 1 है, तो y = 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहीं पे लिख देती हूँ कि मैंने पहले ये पुट किया है, फिर मैंने ये पुट किया है। अगर लेट से मैं x = -1 पुट करती हूँ, ठीक है, तो हमारे पास आएगा 2 की पावर y = -1 + 5, 2 की पावर y = ये आ जाएगा 4, इसका स्क्वायर ले लेती हूँ तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, बेसिस से हमें पावर को इक्वल कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 3 वैल्यूज़। लेट से अगर मैं 3 पुट करती हूँ, ठीक है, मैं x = 3 पुट करके देखती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, x = 3, 2 की पावर y = -3 + 5, 2 की पावर y = 8 हो जाएगा। मैं इसका क्यूब ले लेती हूँ कि 2 का क्यूब जो है वो 8 के इक्वल होता है, बेसिस से मैं पावर को इक्वल कर दें तो y = 3, ठीक है। अब मैंने इसमें कौन कौन सी वैल्यू पुट की है, -4 -3
और फिर मैंने इसमें पुट किया है 1 और 3। ऑर्डर टेबल रेडी करते हैं, फिर उसके बाद आपको सीक्वेंस में लिखते हैं x और y। पहले मैंने x की वैल्यू पुट की -4, उससे मुझे मिला 0, ठीक है। फिर मैंने वैल्यू पुट की -3, फिर -3 से जो मुझे वैल्यू मिली वो थी 1। फिर मैंने पुट किया -1, ठीक है, उससे वैल्यू आई हमारे पास 2। फिर हमने पुट किया 3 और उससे हमारे पास वैल्यू आई 3, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वन टू थ्री -1 -2 -3 -4, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। -4 पे हमें क्या मिला? 0 मिला, ठीक है। -3 पे हमें 1 मिला, यहाँ लिख देंगे। -1 पे हमें 2 मिला यहाँ, और 3 पे हमें 3 मिला, तो वो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था और एक पॉइंट यहाँ था। हमारे पास ग्राफ आ गया log 2x + 5 का। इस तरीके से अब हमारे पास पार्ट f भी है, उसमें भी हमें इसी तरीके से log 2x की पावर 2 दी हुई है, ठीक है। इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम इसको इक्वल ले लेते हैं कि log 2x पावर 2 जो है वो इक्वल है y के। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो इस पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा कि हमारे पास ये 2 की पावर 2 की पावर y इज इक्वल टू x स्क्वेयर। स्क्वेयर को उड़ाने के लिए हम अंडर रूट लेते हैं, तो x स्क्वेयर इज इक्वल टू 2y अंडर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2y आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें x नहीं फाइंड करना, y फाइंड करना है। तो हम इसकी वैल्यू को क्या करते हैं? इंटर कन्वर्जन करते हैं इनका। हम x को इधर ले जाते हैं और y को उधर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट x, ठीक है। अब हम x की वैल्यू पुट कर करके y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसका ऑर्डर टेबल रेडी करते हैं। x की वैल्यू हम ले लेते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। तो 0 पुट करने से हमें मिलता है 1 पुट करने से 1.41, 2 पुट करने से हमारे पास 2, 3 पुट करने से 2.82 और 4 पुट करने से हमें 4 मिलता है, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। सारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में ही रखेंगे सारा ग्राफ। 0 1 2 3 4, और यहाँ पे भी हम 1 2 3 लिखते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 0 पे हमें 1 मिला, 1 पे हमें 1.41 मिला, वो थोड़ा सा इससे ऊपर होगा। 2 पे हमें 2 मिला, तो वो बिल्कुल इसके सामने। 3 पे हमें 2.82 मिला, थोड़ा सा 3 से नीचे, 3 के ऊपर जाएगा, ठीक है। इधर नहीं, इधर आएगा थोड़ा सा। और 4 पे हमें 4 है, तो वो बिल्कुल इसके फ्रंट पे। इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का होगा, सही है। आप पॉइंट्स सही से मिलाएंगे इसके, ये वैसे सीधी लाइन ड्रॉ होगी। तो हमारे पास ग्राफ ड्रॉ हो गया, y इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पावर x, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि log 2 इज इक्वल टू log 2 x की पावर 2, ठीक है। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, जिस पर हमें जी log e 2x - 5, ठीक है, ये गिवन है। इसको भी कन्वर्ट करेंगे हम पहले नेचुरल लॉग में। नेचुरल लॉग हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2x - 5
इसको हम अगर x के इक्वल y के इक्वल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2x-5। ये सिंपल है, आप इसको इसमें हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करना, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑर्डर टेबल देखते हैं। x y, x की वैल्यू हम ले लेते हैं 3 4 5 6। 3 पे हमें मिलेगा 0, 1.1, 1.60 और 6 पे हमें मिला 1.94। ठीक है, इसका और ग्राफ ड्रा करते हैं। ज़ीरो यहाँ पर मैं ऐसे लिख लेती हूँ 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 0.5 1 1.5 2 2.5। ठीक है, 3 पे हमें 0 मिला। ठीक है, ये रहा। 4 पे हमें 1.1 मिला, वो थोड़ा सा सॉरी यहाँ आएगा 1.1। 5 पे हमें 1.60 मिला, तो वो 1.5 से थोड़ा सा ऊपर। और 6 पे हमें 1.94 मिला है, तो वो 2 से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ग्राफ y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग 2x-5। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, उसके सारे के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए।